बहुत लोग आप एक्टर्स देखा होगा, जैसे शिल्पा शेट्टी जी पन्ना पहनते हैं, अमिताभ बच्चन जी नीलम ब्लू सफायर पहनते हैं, गोमती चक्र पहनते हैं, लेकिन वो लोग रुद्राक्ष भी धारण करते हैं। सर नजर तो नहीं आया कभी आज तक? नहीं आया ना, उसका रीजन है दोस्तों, आज तक किसी ने पॉडकास्ट में बताया नहीं है। आशीष जी का पहला पॉडकास्ट है जिसमें त्रिजुटी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं। स्टोन में आपको कहीं ना कहीं हार्मफुल कर देगा, रुद्राक्ष आपको लाइफ टाइम पॉजिटिव एनर्जी देता है। और उसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक ही पेड़ के ऊपर मल्टीपल मुखीज लगते हैं। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी रुद्राक्ष है, उन्हें ये नहीं पता कि असली है कि नकली है, तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? डेफिनेटली सर। 50 से 60 लाख रुपए 21 मुखी जी का। हाँ, एक आप अच्छा फ्लैट ले सकते हैं। हाँ, उस प्राइस में सिंगल एक रुद्राक्ष आता है। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हर सनातनी जरूर सुनना चाहेगा। एक ऐसा विषय जहां पर कि आपको बहुत ही गहन नॉलेज मिलने वाली है, और साथ ही साथ अगर आप कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो यहां पर आपको कमाई के भी अवसर मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। जब भी हम रुद्राक्ष शब्द सुनते हैं तो आपके सामने वो भूरे से कलर का एक मोती या एक दाना आंखों में आ जाता होगा। एक रुद्राक्ष न जाने कितने प्रकार का होता है और उसके क्या क्या महत्व होते हैं, ये शायद हम लोगों को नहीं पता। तो आज हम जानेंगे कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। क्या हर जगह जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो असली होते हैं? कहीं असली के नाम पर हमें कोई प्लास्टिक का टुकड़ा थमाकर अपने पैसे तो नहीं बना रहा? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं, अगर मैं इन्हें कहूं रुद्राक्ष का स्कॉलर तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रुद्राक्ष का इनको बहुत ही गहन नॉलेज है जो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं खेतेश्वर रुद्राक्ष से श्री मोती सिंह राजपुरोहित जी, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से रुद्राक्ष ने इनकी जिंदगी बदल दी, किस तरीके से इन्होंने अपना जीवन रुद्राक्ष के नाम कर दिया, और किस तरीके से सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी ये लोगों को रुद्राक्ष के जरिए उनका भला करवा रहे हैं। तो आइए जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में अधिक मोती सिंह राजपुरोहित जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशीष जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं आपका तहे दिल से आभार करता हूं कि आपने आपके चैनल पे मुझे बुलाया और इतना शानदार अवसर दिया, उसके लिए तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद। बिल्कुल सर, आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब मैं पहली बार आपसे मिला और आपने मुझे मेरी पत्री देखकर रुद्राक्ष बताया जी, तो मुझे पहली बार ये अचंबा लगा, क्या रुद्राक्ष भी पत्री से देखकर लिया जाता है? जी, क्योंकि रुद्राक्ष तो ऐसा होता था कि कोई साधु ने दे दिया या फिर हमने खरीद लिया। हमें यही नहीं पता कि रुद्राक्ष के अलग अलग महत्व क्या होते हैं। तो जी आशीष हम जी। लोग रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा जी, कि आज पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, जी, तो आप अपने विषय में, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, किस तरीके से आप रुद्राक्ष के विषय में आपने जानकारी हासिल करना शुरू की, इसके विषय में कुछ बताएं आप हमें। जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट शूट किए हैं, काफ़ी पॉडकास्ट में मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी पर्सनल लाइफ है मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी लाइफ में रुद्राक्ष किस तरह से एंटर हुआ, किस तरह से मैं रुद्राक्ष के प्रति इतना डेडिकेटेड हो गया, और सिर्फ मेरे सारे पथ पे रुद्राक्ष ही दिखाई देने लगा। मेरा अगर जर्नी कहूँ तो 2009 से मैं स्टार्टिंग से रुद्राक्ष के प्रति बहुत अट्रैक्टेड था, क्योंकि मैं महादेव जी का डिवोटी बचपन से ही। मुझे महादेव जी के प्रति पूजा करना और टेम्पल्स में जाना, शिवलिंग को अभिषेक करना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, बचपन से मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी सब महादेव जी के टेम्पल्स में जाते थे, तो कहीं ना कहीं पौराणिक कनेक्शन थे। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ 2009 में रुद्राक्ष में लेने गया, ढूंढने गया, क्योंकि मुझे तो प्रेम था, रुद्राक्ष ढूंढने थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने रुद्राक्ष परचेज किया तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे, वो डुप्लीकेट था। अब फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं महादेव जी को इतना मानता हूँ, डिवोटी हूँ, अगर रुद्राक्ष लेने गया, मुझे डुप्लीकेट मिल गया, तो मेरे दिल पे सबसे बड़ी ठेस उस दिन लगी और मैं अंदर से हिल गया। ये मेरी अपनी सच्चाई बयान कर रहा हूँ। बस उस दिन से मैंने ठान दिया कि मुझे रुद्राक्ष का पूरा गहन नॉलेज लेना है। 18 पुराण शास्त्रों में जहां जहां रुद्राक्ष लिखा हुआ है मैंने पूरा स्टडी किया। स्कंद पुराण को पढ़ा, शिव महापुराण को पढ़ा, पद्म पुराण को पढ़ा, श्रीमद देवी भागवत में कहां कहां रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है, ये सारा नॉलेज लेने के बाद मैं पहुंचा ऋषिकेश। रुद्राक्ष वहां प्रैक्टिकली देखे, क्योंकि अपने जितने भी धार्मिक प्लेस है वहां पे रुद्राक्ष देखने को मिलते हैं, तो वहां पे मैंने रुद्राक्ष देखे, किस तरह के आते हैं, कितनी वैरायटीज आती हैं। तो वहां से धीरे धीरे प्रैक्टिकली नॉलेज होने लगा कि रुद्राक्ष नेपाल से मिलता है, इंडोनेशिया से भी आता है, इंडिया में साउथ इंडिया केरला में मिलता है, उसके अलावा अलग अलग जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी रुद्राक्ष होते हैं।
तो ये सब डिटेल देखने के बाद प्रैक्टिकली सभी रुद्राक्ष के ऊपर स्टडी किया, तो 2 ईयर मुझे लगे रुद्राक्ष को आइडेंटिफिकेशन करने में। वैराइटीज़ कितना आता है, कौन-सा ओरिजिनल है, कितने कलर्स के होते हैं, नेपाल में अगर मिलता है तो कौन-कौन सी लोकेशन पे। नेपाल जाके भी सब अलग-अलग लोकेशन पे स्टडी किया। पहले ऐसे लगता था कि पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने जाते हैं, वहाँ ही से रुद्राक्ष आते हैं। तो वहाँ आस-पास के स्टोर पे घूमा, तो पता चला कि 80% लोग डुप्लीकेट सेल कर रहे हैं। तो रुद्राक्ष होता क्या है? और रुद्राक्ष जैसे मुखी हमने सुना है कई बार कि जी। पंचमुखी, एक मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, तो इसके बारे में बताइए कि रुद्राक्ष क्या होता है और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? जी, बहुत बढ़िया। बाकी की डिटेल में अपने आगे हाँ। बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा पॉडकास्ट हाँ। रहेगा और सभी दर्शकों को तो बहुत मजा आएगा। ये पॉडकास्ट में ऐसी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी मिलने वाली है जो आज तक किसी को नहीं मिली। ये मेरा प्रयत्न रहेगा, 100% मैं अपना यहाँ से दूंगा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में अगर कहूं तो एक पौराणिक कथा में सबसे ऑथेंटिक कथा है। त्रिपुरासुर नामक राक्षस जो था धरती पे, उसका बहुत ज्यादा आक्रमण वगैरह आतंक बढ़ गया था। देवता और ऋषि मुनि वगैरह सब परेशान हो गए थे। तो महादेव जी के पास जाते हैं और बोलते हैं इस त्रिपुरासुर नामक राक्षस से हमें निजात चाहिए। तो महादेव जी बताते हैं इसका उपाय एक ही शस्त्र से हो सकता है, अघोर शस्त्र। उसका निर्माण करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कम से कम 1000 साल की तपस्या मेडिटेशन करना पड़ेगा। महादेव जी साधना में बैठ जाते हैं, 1000 साल तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद त्रिपुरासुर राक्षस जो था उसका संहार किया, देवताओं को उनसे रिलीफ दिलाया और उस खुशी में भगवान शंकर जी के आंसू धरती पे गिरे, कुछ टीयर्स की बूंदें धरती पे गिरी। जहां जहां वो बूंदें गिरी वहां पे रुद्राक्ष के पेड़ उगे और वो पेड़ के ऊपर फूल लगे और फल लगे। फ्रूट्स ब्लूबेरी के जैसे फ्रूट्स होते हैं ग्रीन कलर के, वो फ्रूट्स को जब पीलिंग करते हैं उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं रुद्राक्ष। ओके। तो ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। पूरा डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी भगवान शंकर के आंसू। तो रुद्र और शिव दोनों से मिलकर रुद्राक्ष का निर्माण हुआ। तो ये सिंपल डेफिनेशन है रुद्राक्ष कैसे आया, किस तरह से आया। अब रही बात रुद्राक्ष की वैरायटीज वगैरह, तो रुद्राक्ष की वैरायटीज अलग अलग शास्त्रों में लिखा हुआ है। 18 पुराणों में बहुत डिटेल में वर्णन आप देखेंगे तो बहुत जगह आपको रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन अलग अलग तरह के रुद्राक्ष बताए गए। सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूँ, 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक अवेलेबल होते हैं। 21 तरह के हो गए मतलब? यस। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी? हाँ, 1 मुखी से लेके 21 मुखी आपको स्कंद पुराण में देखने को मिलेगा। ओके। 1 मुखी से लेके 14 मुखी आपको मिलेगा शिव महापुराण में। तो सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं 1 मुखी से लेके 14 मुखी, जो शिव महापुराण में क्लियरली वर्णन है, जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा रेयर नहीं है। लेकिन उसके बाद जो स्कंद पुराण में वर्णन किए हैं 15, 16, 17, 18 इसके ऊपर के मुखी, वो और दुर्लभ होते हैं। अगर कोई चीज दुर्लभ है तो डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव भी होती है, जिसकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, बस यही चीज है। और इसके अलावा इंडोनेशिया में 1 मुखी से 38 मुखी तक मिलते हैं। अच्छा, 21 से भी ज्यादा है? 21 से भी ज्यादा है। तो 1 से लेके 38 मुखी तक मिलते हैं और कुछ शास्त्रों में 1 से 27 तक बताया गया है। तो 22-23 मुखी भी मिलते हैं, लेकिन वो 5 से 10 साल में 1 या 2 बीट्स ही आते हैं, वो और ज्यादा रेयर हो गए। तो हम उतना डीप तक नहीं जाते हैं। अगर ऑलरेडी जिसने 1 से 21 की माला बना दी है, क्योंकि वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उसके लिए भी पहले से कुबेर भगवान मेहरबान होने चाहिए, तभी आप 1 से 21 तक पहुंच सकते हैं। ओके। तो ये 1 से 21 मुखी जो हैं, इनका औचित्य क्या क्या है? मतलब प्राइसिंग वगैरह, प्राइसिंग की हम बात कर ले, इनकी बेनिफिट की बात कर लें। बिल्कुल। 1 से 21 मुखी तक मैं आपको बेसिकली बता सकता हूँ। 1 मुखी नेपाल का नहीं मिलता है। आपने सुना होगा, बहुत सारी कहावतें होती है, 1 मुखी इंसान मिल जाता है पर 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो उसी तरह से 1 मुखी नेपाल का नहीं मिलता है, पर उसकी जगह अल्टरनेटिव साउथ इंडिया, केरला, रामेश्वरम में हाफ मून काजू शेप में रुद्राक्ष मिलता है। हाँ। जिसके ऊपर एक सिंगल लाइन। मुखीज की मैं पहला क्लियर कर देता हूँ। हाँ, जितने पहचाने के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने रुद्राक्ष होते हैं, जैसे 5 मुखी है तो उसकी सरफेस पे बाहर की साइड आपको 5 लाइन दिखेगी, 5 धारियां बनी हुई है। इट मींस 5 फेस। अगर उसके ऊपर 8 लाइन बनी हुई है तो 8 मुखी कहलाएगा। ओके। उसके अगर ऊपर 9 मुखी है तो 9 लाइन, जो रुद्राक्ष के ऊपर साइड में लाइंस होती हैं जो। यस, करेक्ट। आपने करेक्टली, मुझे लगता है आपने काफी रुद्राक्ष देख लिए आपसे लिए हैं हमने। बिल्कुल। और उससे पहले भी आपकी उस दिन भी क्यूरियोसिटी थी कि रुद्राक्ष के बारे में जानना है। बिल्कुल। और यहाँ पे आपने मौका दिया तो काफी अच्छा लगा। और भी जितने भी आपके दर्शक हैं उनको भी इसकी पूरी जानकारी मिले। हमारा मोटिव एक ही है, जितने भी वर्ल्ड वाइड सनातन धर्म को मानते हैं उनको रुद्राक्ष का कंप्लीट नॉलेज हो।
उनको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं, क्योंकि ये महादेव जी का दिया हुआ आशीर्वाद है धरती पे, जो सभी लोगों को यूज करना है, चाहे वो सांसारिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में, सभी को ये बेनिफिट मिले। तो ये पूरे दुनिया में जितने भी जो लोग रह रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिले, उसका पूरा डिटेल अगर इंफॉर्मेशन होगा तो वो खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिल्कुल कैसा रहेगा। बस ये सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं आपसे बात करूं सर कि 1 मुखी से 21 मुखी, 28 मुखी, 38 मुखी, इसका फर्क क्या है? रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष है जी, भगवान का आशीर्वाद ही तो है। तो किसी को चाहे 5 मुखी मिले, 7 मुखी मिले, 11 मुखी मिले, 13 मुखी मिले, तो सबका तो एक ही तो काम होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आशीष जी आपने। सभी रुद्राक्ष है, सारे रुद्राक्ष ही कहलाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मुखी बदलते हैं, शिव महापुराण में 1 मुखी से लेके 14 मुखी का अलग अलग वर्णन किया गया है। आप मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताओगे कि आखिरकार ये अलग अलग मुखी होने के फायदे क्या हैं? बिल्कुल, 1 से 14 मुखी के आपको मैं डेफिनेटली जो बेनिफिट्स है वो बता देता हूँ। 1 मुखी है तो उसके रूलिंग प्लैनेट भी हैं और रूलिंग गॉडेस भी हैं अलग अलग, उनके देवी देवता भी हैं और जो ग्रह नक्षत्र है उससे भी कनेक्टेड है सभी रुद्राक्ष। अच्छा, रुद्राक्ष का भी कनेक्शन आपके ग्रह नक्षत्रों से होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कम लोगों को नॉलेज रहता है कि रुद्राक्ष का डीपली सभी ग्रह के साथ कनेक्शन होता है और उससे इफेक्ट भी मिलता है पॉजिटिव। 1 मुखी से लेकर अगर 14 मुखी का अगर मैं बात कहूँ, जो शिव महापुराण में वर्णन है, 1 मुखी सूर्य के लिए होता है। सूर्य देवता रिलेटेड अगर आप पावर बैलेंस करना चाहते हैं, एक अपने जीवन में एकाग्रता नहीं है, तो आप 1 मुखी धारण कीजिए। आपकी लाइफ तो मिलता ही नहीं जल्दी से। हाँ, लेकिन अल्टरनेटिव रामेश्वरम वाला, साउथ इंडिया वाला अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको साक्षात्कार महादेव जी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है कि जो 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है स्वयं मेरी कृपा प्राप्त करता है, महादेव जी ऐसे कहते हैं। ओके। तो 1 मुखी के बहुत सारे बेनिफिट्स है हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज। 2 मुखी अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना जाता है, शिव और पार्वती का, तो जिसमें महादेव जी रिलेटेड आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर किसी की मैरिड लाइफ में कुछ कंसर्न आ रहे हैं, आफ्टर मैरिज कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, अनबन हो रही है हस्बैंड वाइफ में या सास बहू में अनबन हो रही है, तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। और रूलिंग प्लैनेट की बात करूं तो उनके होते हैं चंद्र देवता। ओके। जिनका मन बहुत विचलित रहता है, डिस्टर्ब रहता है, एकाग्र नहीं रहता है, मन डाइवर्ट होता रहता है, उनको 2 मुखी पहनाना चाहिए, इससे जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। क्या बात है सर। बिल्कुल। और बात करता हूं 3 मुखी की। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल प्लैनेट रिलेटेड बेनिफिट देता है। किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, कोई भी कार्य करने में वो हिचकिचाता हो, अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं आ रहा हो, उनको आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए। उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा, जो भी कार्य वो करने जा रहा है उसके अंदर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कई गुना बढ़ जाएगा और एक सही राह पे जाएगा। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य कर रहा है तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। मंगल प्लैनेट रिलेटेड पावर बैलेंस करना तो भी 3 मुखी काम करता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कुछ कंसर्न है, कुछ प्रॉपर्टी के कोर्ट केस हो रखे हैं या प्रॉपर्टी कहीं अटकी हुई है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष उनको पहनाना चाहिए। क्या बात है। उसमें काफी डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। 4 मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह रिलेटेड पावर बैलेंस करता है और स्पेशली जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, 6 से 7 साल की ऊपर के एज के बच्चे हैं, उनको आप एक 4 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे क्या होगा कि जो उनका एजुकेशन में मन नहीं लग रहा है, उनको याददाश्त शक्ति कमजोर हो रही है, जो भी पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रह रहा है, तो क्या होता है कि उनका जो रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, बुध ग्रह आपके कम्युनिकेशन स्किल मजबूत करता है, आपके माइंड को स्टेबल करता है, याददाश्त शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, तो उनको एजुकेशन में बहुत सारी हेल्प मिलती है। उसके बाद 5 मुखी आ गया। इसके बाद करते हैं 5 मुखी की बात। 5 मुखी जुपिटर, रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, गुरु ग्रह रिलेटेड अगर आपको कोई भी पावर बैलेंस करना हो तो आप 5 मुखी पहना सकते हैं। किसी को कैरियर में बूस्टअप लाना हो तो भी 5 मुखी बहुत हेल्प करता है। मैरिज रिलेटेड कंसर्न हो तो 5 मुखी पहनाया जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह है जुपिटर स्पेशली मैरिज के जो कंसर्न है उसको रिजॉल्व करता है। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई कंसर्न हो तो सबसे ज्यादा यूज 5 मुखी। और एक सबसे बड़ी बात, जितने भी रुद्राक्ष मिलते हैं उसमें 85% 5 फेस ही मिलते हैं। अच्छा, 5 मुखी सबसे कॉमन है मिलने वाला, सबसे ज्यादा अवेलेबल है। और दुनिया में आप कहीं से भी, मंदिर के बाहर भी अगर कोई लेके बैठा है रुद्राक्ष, उससे अगर आप 5 मुखी परचेज करेंगे तो वो आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, ये बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, 5 मुखी आपको आसानी से कहीं आसानी से मिल जाएगा। पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म में मिथ्या फैलाई गई है कि रुद्राक्ष ओरिजिनल मिलता ही नहीं है। आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी बात करेगा, नहीं मिलता है रुद्राक्ष फेक मिलते हैं। ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा किसी के पास तो वो करोड़पति हो जाता है, अरबपति हो जाता है। ऐसे स्टोरी आप बहुत सुनेंगे और सुनी भी होगी कहीं ना कहीं आपने।
तो ऐसा नहीं है, ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलते हैं। 5 मुखी आप कहीं से भी लेंगे, नेपाल का ओरिजिनल मिल जाता है। बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की। 6 मुखी रुद्राक्ष रूलिंग प्लैनेट वीनस, शुक्र के लिए माना जाता है। शुक्र प्लैनेट क्या करता है? आपकी लग्जरियस लाइफ, आपके फाइनेंस को मजबूत करता है, आपकी जो ऑरा है उसको बूस्टअप करने का, आपका जो आभा मंडल है, आपका जो अट्रैक्शन पावर है उसको अगर बूस्टअप करना चाहते हैं तो 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। क्योंकि शुक्र बलवान होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे। बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। 7 मुखी रुद्राक्ष में ऐसा कहूं तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट रुद्राक्ष है। 7 मुखी रुद्राक्ष प्राइस अफोर्डेबल 1500 से 2000 रुपए में मिल जाता है। अच्छा। और महालक्ष्मी के लिए आज की डेट में फाइनेंस का तो सबको प्रॉब्लम है, मनी का किसको नहीं है। हर कोई चाहता है कि मुझे अच्छा पैसा मिले, तो महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। उसके साथ शनि ग्रह रिलेटेड किसी की 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही हो, या शनि ग्रह रिलेटेड पावर बैलेंस करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है? 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। इजीली अवेलेबल है, ओरिजिनल मिल जाएगा। हो सकता है कोई लारी वगैरह में बेच रहा है तो नहीं मिल पाए, लेकिन अच्छे प्रोफेशनल ऑथेंटिक स्टोर में जाते हैं तो मिल ही जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर जो 8 मुखी है, 8 मुखी गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। और रूलिंग प्लैनेट रिलेटेड राहु ग्रह रिलेटेड 8 मुखी बेनिफिट देता है, उस पावर को बैलेंस करने का काम करता है। 9 मुखी रुद्राक्ष दुर्गा जी के लिए माना जाता है, 9 गॉडेस के लिए बेनिफिट देता है। प्लस केतु ग्रह रिलेटेड अगर आप पावर बैलेंस करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं तो 9 मुखी का प्रयोग करें। और फीमेल के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष वन ऑफ द फेवरेट रुद्राक्ष है, क्योंकि स्त्रियों के लिए माता जी की आराधना वगैरह जैसे नवरात्रि में अपन करते हैं 9 दिनों में, तो 9 की 9 देवियों का आशीर्वाद इस 9 मुखी रुद्राक्ष से मिलता है। ये भी आसानी से मिल जाता है? बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या है कि काफी लोग क्या करते हैं, आपके पास तो मिल ही जाएगा। हाँ डेफिनेटली सर, हमारे पास तो मिल जाएगा, आप कभी भी आ सकते हैं। 7 मुखी या 5 मुखी होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लाइन बना के उसको 9 मुखी बेच देते हैं। अब बात करते हैं 10 मुखी। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु जी के लिए माना जाता है। और 10 दिक्पाल, जैसे अपना ऑफिस, घर और कोई भी जगह का वास्तु करते हैं तो अपने वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं और 10 दिक्पाल विराजमान करके उसका वास्तु दोष दूर करते हैं। ठीक है। अगर अपन ने 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया, या घर में भी रख सकते हैं आप, आपका घर का पूरा मेजरमेंट करके जो सेंटर ब्रह्म स्थान होता है वहां पे एक 10 मुखी रुद्राक्ष और कुछ स्फटिक के दाने आप वहां पे लगा दीजिए। आप सीलिंग में लगा सकते हैं, फर्श में लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा डेस्क वगैरह हो या कुछ रो हो वहां पे रख दीजिए। वो आपके पूरे घर का वास्तु निवारण करने का काम करेगा। ये किसी वास्तु एक्सपर्ट को बताने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको 100% 40 to 60% तक रिलीफ मिल जाएगा बिना कुछ ज्यादा किए हुए। और कोई एक्सपेंसिव बीट्स नहीं होता है, 7 से 8 हजार की रेंज में एक अच्छा 10 मुखी नेपाली मिल जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष महादेव जी की 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के लिए माना जाता है। हनुमान जी का अगर आपको आशीर्वाद लेना हो, किसी को ब्लैक मैजिक वगैरह से डर लग रहा हो, किसी को ऐसा लगता है कि मुझे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, या उसको रात को सोते समय बैड सपने आ रहे हैं, बाहर जाने में घबराता है, तो उसको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना चाहिए। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, कोई भी तरह का नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास भटकेगा नहीं, क्योंकि हनुमान जी का काम ही है सारी बैड नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का। तो हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 11 मुखी धारण करें। 12 मुखी रुद्राक्ष तो पॉलिटिशियन का फेवरेट है। मतलब जितने पॉलिटिशियन सब लेते होंगे इसको। जैसे ही चुनाव इलेक्शन नजदीक आते हैं तुरंत 12 मुखी मांग ही लेते हैं, क्योंकि जैसे उनका बेनिफिट पड़ते हैं कि ये पॉलिटिशियन को राज सत्ता की तरफ आगे अग्रसित करता है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी कार्य करना हो तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। कंपटीशन एग्जाम की, IAS IPS की आप तैयारी करना चाहते हैं तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये आपकी लाइफ में बूस्टअप लाने का काम करता है। एग्जाम क्लियर कर लिया तो उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे 13 मुखी वगैरह धारण कर सकते हैं जो आपको फाइनेंस में भी मजबूत करता है। अच्छा, तो उसका भी मैं और डिटेल में बताऊंगा। पैसों के लिए 13 मुखी, क्योंकि उसका रूलिंग प्लैनेट शुक्र है, वीनस। फाइनेंस जैसे 6 मुखी है, 6 मुखी के कंपार्टमेंट 6 होते हैं तो थोड़ा एनर्जी का लेवल कम रहता है, बट उसकी जगह अगर कंपार्टमेंट बढ़ जाते हैं, जितना साइज बीट का बड़ा होता है, शिव महापुराण में क्लियरली वर्णन किया गया है कि जिन रुद्राक्ष के ऊपर प्रॉपरली लाइन क्लियर हो, प्रॉपर शेप में हो और जितना बड़ा साइज हो, आंवले की साइज का जिक्र किया गया है कि आंवले की साइज का रुद्राक्ष अगर आप धारण करेंगे तो सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है। अच्छा, तो 6 मुखी थोड़ा छोटा होता है तो 13 मुखी बड़ा होता है। डेफिनेटली उन दोनों के कंपेयर में तो उसका पावर ज्यादा आता है। तो 12 मुखी पॉलिटिशियन का वन ऑफ द फेवरेट, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IPS IAS उनके लिए बहुत बेहतरीन है। तो 12 मुखी डेफिनेटली धारण करवा सकते। उसके अलावा 13 मुखी पे आता है तो वीनस रिलेटेड पावर जैसे 6 मुखी में मिल रहा है, लेकिन और ज्यादा एक्स्ट्रा पावर जिसमें लग्जरियस फाइनेंस को मजबूत करता है। प्लस सिंगर हो, कोई एक्टर हो, बॉलीवुड का तो फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट,
अभी के हाँ बहुत लोग आप एक्टर्स देखा होगा, जैसे शिल्पा शेट्टी जी पन्ना पहनते हैं, अमिताभ बच्चन जी नीलम ब्लू सफायर पहनते हैं, गोमती चक्र पहनते हैं, तो गोविंदा जी भी बहुत सारे स्टोन्स वगैरह, तो काफी बॉलीवुड एक्टर्स धारण कर रहे हैं, लेकिन वो लोग रुद्राक्ष भी धारण करते हैं सर। नजर तो नहीं आया कभी आज तक? नहीं आया ना, उसका रीजन है कि वो शर्ट के अंदर पहनते हैं। अगर गले में कोई चीज धारण की है तो वो नहीं दिखेगा। अभी मैं आपको मेरे रुद्राक्ष, आपको पता नहीं होगा कि मैंने भी बहुत सारे रुद्राक्ष धारण किए। ओह माय गॉड। तो आप समझ सकते हैं 1 से लेकर 14 मुखी की माला मैंने धारण की है। मतलब पूरे 14 मुखी तक है इसमें? यस यस यस, जो मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ वो रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी इसके अंदर कंप्लीटली आ गए हैं। 1 से लेकर 14 मुखी गौरी शंकर गणेश, ये सारे रुद्राक्ष इसके अंदर आ गए। जो मैं हाफ मून 1 मुखी आपको बता रहा हूँ वो इस तरह का रहता है। तो इसके अंदर जो लगा हुआ है वो 1 मुखी, ये गौरी शंकर, इसके बाद 14 मुखी, 13 मुखी, ये श्री सिद्ध माला कहलाता है, स्पेशल पावर कॉम्बिनेशन। इसके अंदर सारे ही रुद्राक्ष आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कोई रुद्राक्ष आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे अगर आपको एक साथ बहुत सारा अच्छा कॉम्बिनेशन पहनना हो तो ये आप धारण कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन माना जाता है। 1 से 14 मुखी ये हो गया। अब अपने बात 13 मुखी पे चल रहा था। 13 मुखी का रुद्राक्ष धारण करेंगे तो लग्जरियस और फाइनेंस के लिए काम करता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, एडवोकेट है, टीचर्स हैं और सिंगर है, उनको तो जिनको नेम फेम चाहिए शॉर्ट टाइम में, उनको 13 मुखी पहनना चाहिए। सिंपल बंडा है। उसके बाद आते हैं 14 मुखी पे। 14 मुखी मणि रुद्राक्ष कहा जाता है। महादेव जी का अगर आपको साक्षात्कार आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, वो भी एकदम बूस्टअप, तो 14 मुखी माना जाता है। 14 मुखी महादेव जी खुद ने जटाओं में धारण किया था, और ऐसा कहा गया है कि ये 14 मुखी की जो उत्पत्ति जब हुई, जब उन्होंने हमें ये प्रदान किया, तो उनकी जो तीसरे नेत्र है उसमें से निकला है, ऐसा माना जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पीस है। इसका अगर रूलिंग प्लेनेट की बात करूं तो ये सैटर्न के लिए काम करता है। जैसे 7 मुखी कर रहा है तो 7 मुखी का पावर कम हो रहा है, 14 का और ज्यादा बूस्टअप। आप कैरियर हो, बड़ी कंपनी चलाना चाहते हो, बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजी हो आपकी कंपनी की, तो उसके लिए अगर आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहते तो 15 मुखी है सर। अच्छा, 15 मुखी भी है? हाँ, 15 मुखी है। 15 मुखी का रूलिंग प्लेनेट पशुपतिनाथ जी है। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 से लेके 21 मुखी तक जा सकते हैं। तो 1 से 14 मुखी शिवमा पुराण में हुआ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 स्कंद पुराण में मिल जाएंगे। इसके लिए आप सीधा सर का नंबर दे दूंगा, आप कॉल करिए, बातचीत करिए। अच्छे से कि आपने बताया कि अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग रुद्राक्ष हो गए। जी जी। तो अब एस्ट्रोलॉजर्स तो आपको हीरा, मोती, पन्ना, गोमेद, अलग अलग रत्न धारण करवा देते हैं उनके लिए जी। तो उन रत्नों में और रुद्राक्ष में क्या फर्क है? रत्न और रुद्राक्ष में क्या होता है सर, आपने रत्न किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली बताई, उन्होंने पूरा कुंडली एनालिसिस करके आपको बोल दिया कि काम करो आप नीलम पहन लो। हाँ जी। ठीक है, अब आपने नीलम धारण कर लिया। नीलम धारण करने के बाद आपको कुछ दिन बाद लगा यार ये तो मेरी लाइफ में सब उल्टा सीधा हो रहा है, मुझे पॉजिटिव नहीं आ रहा है, मेरे अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेस जैसा फील हो रहा है। तो उसका रीजन क्या होता है कि अगर एस्ट्रोलॉजर ने या तो प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं किया हो, या हो सकता है कि आपने जो डिटेल प्रोवाइड की उसमें आपका टाइमिंग कुछ प्लस माइनस हो गया हो। तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ दूसरे प्लेनेट की उसके ऊपर अगर दृष्टि पड़ती है तो वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट करता है। स्टोन सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ, ये पॉइंट आप देखिएगा कि वो आपको नेगेटिव हार्मफुल करता है, आपको नुकसान होना चालू हो जाता है। बट इसकी जगह वही अगर आपको सैटर्न रिलेटेड 7 मुखी या आपने 14 मुखी धारण कर लिया, भले आपका सैटर्न 6th, 8th या 12th हाउस में बैठा है कुंडली में, और कोई भी एनिमी प्लेनेट की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो भी रुद्राक्ष क्या करता है, आपकी कुंडली में उस पावर को बैलेंस करने का काम करता है। सामने वाले प्लेनेट की जो दृष्टि पड़ रही है उसको एनहांस करके पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर देता है। अगर वो नीचस्थ स्थान में है तो उसको मीडियम में लाने का काम करता है, उच्चस्थ में है तो भी मीडियम में लाने का काम करता है। स्टोन क्या करता है कि उस पावर को एनहांस करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर वो नेगेटिव ऑलरेडी है और उसमें नेगेटिव वे में एनहांस कर दिया तो आपको लॉसेस आते हैं। रुद्राक्ष क्या करता है, पहले रीड करता है, क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर होते हैं। ओके, यस, साइंटिफिकली मैं आपको रीजन बताता हूँ उसका। बताइए आशीष जी। रुद्राक्ष के ऊपर 1980 में BHU हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर डॉक्टर SP गुप्ता जी ने रिसर्च किया था। 5 मुखी पे बहुत सालों तक रिसर्च किया और उन्होंने प्रूवन भी किया है। उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर होते हैं। ओके, उससे क्या फायदे? उससे क्या होता है कि जो एनर्जी एनहांस हो रही है, जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, अपनी बॉडी में 7 चक्र होता है। 7 चक्रों से अपना पूरा जीवन चलता है। अगर उसमें जो कलर्स होते हैं 7 चक्रों के,
अगर वो अनबैलेंस होते हैं तो अपनी लाइफ अनबैलेंस होती है, हाँ जी। वो प्लेनेट वाइज। इसीलिए जैसे ये पन्ना पहनाया जाता है, हम्म। ग्रीन कलर अगर अनबैलेंस हुआ, इसका मतलब बुध बिगड़ रहा है आपका, बुध बिगड़ रहा है तो ग्रीन कलर का स्टोन पहना दिया। शुक्र बिगड़ रहा है तो व्हाइट कलर का ओपल या डायमंड पहना दिया, या व्हाइट सफायर पहना दिया। तो उसी तरह से आपके कलर को बैलेंस करने का काम करता है। तो जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, आपकी बॉडी में जो 7 चक्र है उसको क्लीन करने का काम करता है। जो कलर का अनबैलेंसिंग है उसको बैलेंस करने का काम करता है, और आपकी बॉडी में 7 चक्र को बैलेंस कर रहा है, प्लस आपके जो ब्लड प्रेशर का है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मेडिसिन में भी बहुत सारे है इसके जो बेनिफिट्स हैं, आपको मैं बताऊंगा डिटेल में कि अलग अलग मेडिसिन में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर फाइटो एसिड होता है सर, ये प्रूव हो चुका है। फाइटो एसिड किस में काम आता है? आज की डेट में सबसे जटिल बीमारी कैंसर, कैंसर के उपचार में अपन कीमोथेरेपी लेते हैं, कीमोथेरेपी में फाइटो एसिड का उपयोग कर रहे हैं। तो रुद्राक्ष में पहले से विद्यमान है, वो पहले से विद्यमान है उसके अंदर, रुद्राक्ष के अंदर फाइटो एसिड पाया गया है, ये प्रूव हो चुका है। अब कैंसर से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके लिए मेडिसिन तैयार हो रही है। तो रुद्राक्ष आपको लाख गुना बेनिफिट देता है, बस अपने को आइडेंटिफाई करना है। रुद्राक्ष के बेनिफिट बहुत सारे हैं पर अपन अनजान है। अभी 1990 के अंदर फ्लोरिडा में रिसर्च हुआ, उसमें से जो रुद्राक्ष की इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर है और ये फाइटो एसिड वगैरह सब अलग अलग पाए गए 1980 में। अपन ने कुछ नहीं किया, अपने को अपनी जगह की वैल्यू नहीं है। सनातन धर्म में क्या होता है कि अपना ही धर्म सबसे बड़ा है, अपने यहाँ पे सारे निर्माण हुए, लेकिन जो भी अंग्रेज आए थे यहाँ पे आक्रमण के, यहाँ का सारा टैलेंट लेके वहां गए और वो चीज निर्माण करके उसको रजिस्टर्ड कर दिया, तो अपने पास कुछ नहीं रहा। तो अब ये रुद्राक्ष में भी ऐसा ही हो रहा है। एक्चुअल में लोगों को नॉलेज नहीं है डीपली, अगर डीपली नॉलेज होगा तो बहुत ज्यादा अपना ये जो रुद्राक्ष का डिटेल है सबको मिलेगा, तो सब लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो उन्होंने अभी रजिस्टर्ड कर दिया, वो मेडिसिन बना रहे हैं। लिया कहाँ से? यहाँ से। किडनी की बहुत सारी बीमारियों में वो रुद्राक्ष का जो मेडिसिन बनाया है वो उपयोगी हो रहा है, बट उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया कि ये मेरा पेटेंट है, अपने पीछे रह गए हैं। तो रुद्राक्ष का हेल्थ में, वेल्थ में सभी तरीके से उपयोग आता है। बहुत तरह के रुद्राक्ष है, तो सबको बेनिफिट मिलता है उसमें। अब आपने बताया कि कई जगह डुप्लीकेट भी मिलता है जी, तो पहचाने कैसे कि कौन सा रुद्राक्ष असली है कौन सा नकली है? रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यही है, हाँ। लोग यही बोलते हैं रुद्राक्ष तो ओरिजिनल मिलता ही नहीं है, हाँ। सब जगह डुप्लीकेट मिलता है, ओरिजिनल कैसे मिलेगा? तो रुद्राक्ष में ओरिजिनल मिलना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट किस में है? बड़े मुखीज में। जैसा कि मैंने बताया 3 मुखी से लेकर अगर 7 मुखी तक आप जाएंगे तो कोई भी स्टोर में तो इजीली मिल जाता है। उससे बड़े मुखी जैसे 8, 9, 10 में आपको डेफिनेटली 80% लोग मार्केट में डुप्लीकेट सेल कर रहे हैं। अच्छा, जो बड़े हो गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक्सपेंसिव बीड। अब 5 मुखी तो 100, 150, 250, 500 रुपए की रेंज का आ आप रहा है। मुझे साथ साथ में अगर प्राइस भी बता देंगे तो हाँ, लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा रुद्राक्ष किस रेंज में आता है। बिल्कुल। तो 1 से 21 तक का मैं आपको एक शॉर्ट में फास्ट थोड़ा स्लोली करके एक बता देता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष जैसे हाफ मून इंडिया का आता है, ये नॉर्मली 2500 से लेके 5000 के बीच में आता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। फिर जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती है, कलेक्टर साइज का कॉस्ट अलग होता है। तो मैं रेगुलर बीट्स की साइज आपको एक बार बेसिकली बता देता हूँ। अब बात करते हैं 2 मुखी। 2 मुखी में 4-5 तरह के आते हैं। नेपाल का होता है वो 18 से 25,000, 30,000 की रेंज में होता है। अगर वही साउथ इंडिया का, उसको कुछ लोग भद्राक्ष कहते हैं। भद्राक्ष के टॉपिक में भी अपना आएंगे। अच्छा, जानेंगे। पहले प्राइसिंग बता देता हूँ, फिर उस टॉपिक पे आते हैं। तो उसके अंदर नेचुरल हॉल नहीं होता है, बट 2 सीड होते हैं। तो वो एक 1000-1200 रुपए की रेंज में सेल होता है। और एक साउथ इंडिया में अखरोट की जैसे बड़ी साइज का 2 मुखी आता है, जो 5 से 10 रुपए का आता है। मार्केट में 200-250 रुपए में बिक जाता है। लोगों को सस्ता लगता है तो वो ले जाता है, पर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर वगैरह नहीं है, ये रिसर्च हो रुका है, तो वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो वैसे यूज करने से बेटर है आप या तो इंडोनेशिया का या नेपाल का यूज कर लीजिए। इंडोनेशिया का जो 2 मुखी है 1000-1200-800 रुपए की रेंज में मिल जाता है। 3 मुखी की बात करते हैं। 3 मुखी नेपाल का आपको अप्रोक्स 1400 से 1500 रुपए में एक अच्छा बीड मिल जाता है। फिर जैसी साइज लेते हैं आप। 4 मुखी 400 से लेके 600, 650 की रेंज में। 5 मुखी 200, 250, 300, 400 रुपए में। सस्ता है 5 सस्ता अवेलेबिलिटी है। अगर आप बल्क में लेते हैं या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दाना इस तरह से जो नेचुरली प्रॉपर शेप में नहीं होते हैं, तो वो 100-150 रुपए की रेंज में भी अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है आसानी से। हाँ, वो नेचुरली मिलता है, कोई आर्टिफिशियल नहीं होता है। जितना प्रीमियम साफ सुथरा दाना होगा, क्लीन होगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। बात करते हैं 6 मुखी। 6 मुखी 400 से 650 की रेंज में। 7 मुखी 1500 से 2000 रुपए। 8 मुखी 5500 से लेके 7000 की रेंज में आता है। 9 मुखी 6000 से 7500 की रेंज में आता है। 10 मुखी आपको 6500 से लेके
8,000 के बीच में आज मिल जाता है। 11 मुखी आपको 7,500 से 8,000 की रेंज में, 12 मुखी आपको 7,000 से 10,000 की रेंज में अच्छा ओरिजिनल मिल जाता है। 13 मुखी की बात करते हैं 15 से 18,000 की रेंज में मिलता है। और उसके बाद अपने आते हैं 14 मुखी। 14 मुखी 1 से 13 और 14 जो है वो थोड़ा अवेलेबल कम है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जिनकी अवेलेबिलिटी कम होती है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अभी यहाँ जो सबसे महंगा रुद्राक्ष आ रहा है वो 14 मुखी। 14 मुखी आपको मिलेगा कम से कम 50,000 से 60,000, 50 से 60,000 से स्टार्ट होता है। फिर जैसा आप साइज लेते हैं 1,00,000 1.5 लाख तक का भी आता है। ओके, एक रुद्राक्ष 14 मुखी सिंगल बीट की बात कर रहा हूँ, नेपाल का होना चाहिए। उसके एवज में अल्टरनेटिव इंडोनेशिया के भी आते हैं जो 10 से 12,000 की रेंज में आ जाते हैं, लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं माने गए। उनका जो पावर है कंपेयर टू द नेपाल काफी कम रहता है। अब बात करते हैं 15 मुखी। 15 मुखी 70 से 80,000 की रेंज में आ जाता है। 16 मुखी 1.5 से 2 लाख रुपए। 17 मुखी 2.5 से 3 लाख 4 लाख तक आता है। 18 मुखी 4.5 से 6 लाख के बीच में आता है। 19 मुखी की बात करूं 10 से 12 लाख के बीच में आता है। 20 मुखी 25 से 30 लाख की रेंज में आता है। और इन सब में सबसे महंगा, जैसे 1 से 14 में 14 मुखी महंगा आ रहा है, 1 से 21 में सबसे महंगा 21 मुखी। उसका रीजन है पूरे साल में मैक्स टू मैक्स 10 से 12 दाने निकलते हैं पूरे नेपाल में। निकले भी तो निकले, ना निकले हाँ, तो ना निकले। मतलब 10-12 दाना मिनिमम 5 to 6 दाने निकलते हैं हर साल, बट मैक्सिमम 10 से 12, कभी कभार 15 निकल गए, इससे ज्यादा नहीं निकलते हैं। और उसको लेने वाले पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो महादेव जी की डिवोटी हैं, जो रुद्राक्ष से प्रेम करते हैं, रुद्राक्ष को लव करते हैं, वो चाहते हैं। अब फाइनेंशियली कोई और स्ट्रांग है तो वो ज्यादा पे करते हैं। तो आज की डेट में अगर हमें 21 मुखी नेचुरल लेना हो तो 50 to 60 लाख रुपीस पे करना पड़े। 50 से 60 लाख रुपए 21 मुखी जी हाँ, एक आप अच्छा फ्लैट ले सकते हैं। हाँ, उस प्राइस में सिंगल एक रुद्राक्ष आता है। और इसके खरीदार हैं और बहुत लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर दिया है। ये आपके माध्यम से मैं प्राइस बता रहा हूँ। अभी तक बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट किए हैं लेकिन वो प्राइस नहीं देते हैं। मैं आपको क्लियरली प्राइस दे रहा हूँ, 50 से 60 लाख से नीचे नहीं मिलता है। अगर मार्केट में आपको कोई 2,000, 2,500, 5,000 में दे रहा है 21 मुखी, इट मीन्स वो 100% डुप्लीकेट है। अब डुप्लीकेट पे आ जाते हैं वापस जी कि आखिरकार पता कैसे लगाएं। आपने बोला 60 लाख का, 50 लाख का, और मुझे कोई 5,000 में दे रहा है, 10,000 में दे रहा है, 50,000 में दे रहा है, मुझे तो लगा सस्ता मिल रहा है, ले लो जी। बिल्कुल बिल्कुल, डुप्लीकेट पे भी आ जाते हैं। इसमें कुछ रुद्राक्ष और पेंडिंग रह गए, वो 4 से 5 मैं बता देता हूँ। बता दीजिए। 1 से 21 मुखी के अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, जिसमें 2 रुद्राक्ष नेचुरली जॉइंट होते हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं। वो शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है। किसी को स्पेशली मैरिज रिलेटेड कंसर्न हो, उनको गौरी शंकर पहनाना चाहिए। जिसकी शादी नहीं हो रही है, गौरी शंकर आप पहनाएंगे तो इंस्टेंट उनको रिजल्ट मिलता है। हस्बैंड वाइफ में अनबन हो रही है, आप गौरी शंकर धारण करवाइए। सास बहू में कुछ अनबन हो रही तो चलता है। 2 भाइयों के बीच में या बहन भाई के बीच में अगर अनबन चल रहा है, या बॉस और स्टाफ के बीच में कुछ सेट नहीं चल रहा है, तो भी गौरी शंकर काम करता है। मतलब स्पेशली ये बॉन्डिंग के लिए और बॉन्डिंग के लिए। बस बिल्कुल सही समझे आप, रिलेशनशिप के लिए सबसे बेस्ट है ये। तो गौरी शंकर आता है। उसके अलावा आता है त्रिजुटी रुद्राक्ष। त्रिजुटी क्या होता है रुद्राक्ष? ये त्रिजुटी रुद्राक्ष तो मैं कहूंगा दोस्तों, आज तक किसी ने पॉडकास्ट में बताया नहीं है। आशीष जी का पहला पॉडकास्ट है जिसमें त्रिजुटी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं। त्रिजुटी रुद्राक्ष जैसा गौरी शंकर 2 रुद्राक्ष नेचुरली जॉइंट होता है, उसी तरह से 3 नेचुरली रुद्राक्ष जॉइंट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओके, 3 रुद्राक्ष नेचुरली जॉइंट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसको त्रिजुटी रुद्राक्ष कहा जाता है। कैसे पता चलता है उसका, मतलब किस तरीके के दिखते हैं ये? हाँ, दिखने में अगर मैं कहूँ तो 3 रुद्राक्ष नेचुरल, जैसे गौरी शंकर हुआ, वो 2 पार्ट है, उसी के जैसे उसके बाजू में एक और रुद्राक्ष होता है, तो वो एक जैसे 3 इक्वल आपको रुद्राक्ष दिखेंगे। और नेचुरली आज के डेट में मार्केट में 98% लोग फेक त्रिजुटी बेच रहे हैं, क्योंकि 5 मुखी सस्ता होता है, उसको काट के सॉल्यूशन लगा के 3 पीस चिपका देते हैं, त्रिजुटी हो गया। अभी जिसको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, रुद्राक्ष कभी देखा ही नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष और त्रिजुटी रुद्राक्ष, इनकी प्राइसिंग क्या होती है? हाँ, गौरी शंकर रुद्राक्ष की अगर मैं बात करूं तो 5500 से 8,000, 10,000, 12,000 में अच्छा पीस मिल जाता है। बट त्रिजुटी 21 मुखी के जैसा ही है, बहुत दुर्लभ है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। ये बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल रुद्राक्ष है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्ति को अगर आप एनहांस करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो ये त्रिजुटी हेल्प करता है। एक त्रिजुटी अच्छा प्रॉपर शेप के अंदर 25 लाख से 50 लाख के बीच में आता है। इतना महंगे रुद्राक्ष? यस, ये रुद्राक्ष की दुनिया में सबसे महंगे रुद्राक्ष 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और त्रिजुटी है। और उसके अलावा एक बहुत ही
दुर्लभ रुद्राक्ष है, लेकिन अभी लोगों को और ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। उस रुद्राक्ष को कहा जाता है वनमुखी सवार। वनमुखी रुद्राक्ष सवार में क्या होता है कि एक रुद्राक्ष है, उसके ऊपर एक वनमुखी ऐसा एक पार्ट निकला होता है, जैसे हाँ गौरी जी। शंकर होता है उसी तरह से एक सिंगल पार्ट निकला होता है, उसके ऊपर एक ही लाइन होती है। अच्छा। बाजू वाले में 4 से 5 लाइन हो सकती है, 7 लाइन हो सकती है, बट उसके ऊपर एक दूसरा रुद्राक्ष बैठा हुआ है, सवार सवार हो रखा है, उसके ऊपर एक ही लाइन है, उसके अंदर एक ही सीड है। तो ओके। एक मुखी अपने को नेपाल का नहीं मिलता है, तो ये वन मुखी सवार आप एक मुखी का अल्टरनेटिव मान सकते हैं। ओके। तो ये बहुत ही पावरफुल रुद्राक्ष है। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा मिलता है, तो आपको इजीली मिल जाता है, तो आप ले सकते हैं। तो 35-40 हजार 50 हजार की रेंज में मिल जाता है। जिस दिन सब लोगों को इसका प्रॉपरली नॉलेज हो जाएगा, ये रुद्राक्ष भी आपको लाखों में में मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। बस। तो लोग रत्न क्यों ना लें, रुद्राक्ष क्यों लें? मैं जैसे रत्नों का तो मोल होता है, हीरा लिया तो हीरे का मोल है, जी जी। और आपने पन्ना लिया पन्ने का मोल है, पता है। हम्म। तो रुद्राक्ष के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं कि इतने महंगे होते भी हैं कि नहीं होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग रत्न क्यों ना लें, रुद्राक्ष क्यों लें? बस उसका मेन रीजन ये है कि रत्नों का अवेयरनेस सबको है, हाँ जी। रत्न के बारे में सबको पता है। आज अगर कहीं पे आप मार्केट में भी निकलेंगे, अगर किसी ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो आपको रत्न मिल जाएंगे, हाँ जी। रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। वो सबसे बड़ा रीजन है अवेयरनेस। रुद्राक्ष का कंप्लीट नॉलेज हर किसी को नहीं है। आपको अगर प्रॉपर नॉलेज होगा, उसकी एनर्जी का पता होगा, रत्न आप लेते लेते उसका एनर्जी लेते हैं, वापस निकाल देते हैं, आपको आइडिया नहीं रहता। लेकिन जब आप रुद्राक्ष धारण करेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट देखना हो तो आपको रुद्राक्ष धारण करना है। प्लस आपको सबसे बड़ा जो मैंने पॉइंट बताया, नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं मिलता है। स्टोन में आपको कहीं ना कहीं हार्मफुल कर देगा, रुद्राक्ष आपको लाइफ टाइम पॉजिटिव एनर्जी देता है। बस यही शर्त है, जरूरी नहीं आप बहुत महंगा ले, त्रिजुटी ले, 21 मुखी ले, आप 5 मुखी धारण करें, आप 7 मुखी धारण करें। आपकी लाइफ में आपके गले में एक सिंगल रुद्राक्ष होना बहुत जरूरी है। जब आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा प्रॉपरली। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने उसी सवाल पे जी। असली और नकली रुद्राक्ष का पता कैसे लगाएं कि कौन सा रुद्राक्ष असली है? हाँ, असली और नकली में देखो, मैंने जैसे बताया कि आपको कुछ प्लास्टिक के होते हैं, आटे के बने होते हैं, ठीक है। नेचुरल में अगर किसी रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले टेस्ट में, अगर किसी बाउल वगैरह में अगर गर्म पानी में आप रुद्राक्ष डालेंगे, आटे के, मेल्टिंग के या लकड़ी से चिपकाए हुए, तो वो बिखर जाएंगे। इसके अलावा दूसरा एक टेस्ट और होता है एक्सरे मशीन का। अगर आप रुद्राक्ष को एक्सरे मशीन में आप रखेंगे तो उसके अंदर कंपार्टमेंट दिखते हैं। ओके। अगर 5 मुखी है तो 5 लाइन दिखेगी, अंदर के कंपार्टमेंट में 5 दिखेगी, 5 घर दिखते हैं अंदर। ओके। 7 मुखी है तो 7 बार लाइन है, अंदर कंपार्टमेंट भी 7 दिखेंगे, वो एक्सरे में दिखते हैं क्लियरली, जैसे अपने शरीर में कैसे फेफड़े वगैरह दिख जाते हैं एक्सरे मशीन में। हाँ, अब जैसे सबसे बड़ा एक क्रिटिकल है कि भाई डुप्लीकेट रुद्राक्ष ज्यादातर क्या हो रहे हैं कि 10 मुखी है, 10 मुखी 5 मुखी का 10 मुखी बनाया हुआ, 5 मुखी है, उसके बीच में और लाइनिंग कार्विंग करके 10 मुखी बना दिया। हाँ, उसमें तो आप कुछ भी करो असली नजर आएगा। हाँ, असली रुद्राक्ष ओरिजिनल ही है ना वो 5 मुखी। अब आप उसको डुप्लीकेट कैसे साबित करोगे? गर्म पानी में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई भी आपके फैक्ट्री में नहीं, बट एक्सरे में पता चल जाएगा। आप उसको एक्सरे करवाएंगे, कंपार्टमेंट तो 5 ही दिखेंगे ना, 10 कहां से लाएंगे? आपने बार लाइन 10 बना दी, कंपार्टमेंट 5 दिखेंगे। उसके अलावा जो उसके ऊपर सरफेस है, धारियां बनी हुई है, वो धारियां अगर आप गौर से देखेंगे तो उस धारियों पे जो आर्टिफिशियल बनाई गई है वो आपको ब्लेड कट आराम से नजर आएगा। बस थोड़ा गौर से देखना है। कुदरती लाइन होगी वो थोड़ी आड़ी टेढ़ी होगी, उसमें कुछ डस्ट वगैरह रहेगा, इतना शार्पनेस से नहीं होगा, लेकिन ब्लेड कट इजीली नजर आ जाता है। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपर्टीज और थोड़ा ध्यान लगाना आपको जरूरत है। आपने बड़े अच्छे से बताया कि हम कैसे डुप्लीकेट का ये पता लगाएं। तो कुछ तो टेस्ट है और उसके अलावा कुछ एक्सपर्टाइज है जो समय के साथ आती है। बिल्कुल। साथ साथ में आपने एक शब्द का यूज किया, रुद्राक्ष और भद्राक्ष। तो मुझे उसके बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई, ये भद्राक्ष वर्ड क्या है? पहली बार सुन रहा हूँ ये मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट में भद्राक्ष बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत लोग मार्केट में भद्राक्ष बेच रहे हैं। रुद्राक्ष की सबसे बड़ी अगर खासियत कहूं, जो सबसे उत्तम रुद्राक्ष, जैसा कि मैंने बताया, प्रॉपर लाइनिंग होगी, प्रॉपर शेप में होगा, गोल में, और नेचुरली रुद्राक्ष की सबसे बड़ी खासियत है उसके अंदर नेचुरल हॉल होता है। अच्छा, मतलब जो हॉल होता है वो नेचुरल होता है? नेचुरल होता है, प्रॉपर गोल होता है। और जो रामेश्वरम, साउथ इंडिया, केरला, यहाँ पे जितने भी रुद्राक्ष मिल रहे हैं वो अनइवन शेप में होंगे, या तो वो चपटे लंबे होंगे, या अखरोट के जैसे होंगे, या बहुत बड़े होंगे, और उसके अंदर नेचुरल हॉल नहीं होगा, हॉल किया हुआ होगा, मशीन से ड्रिल करना पड़ता है। बट नेपाल का रुद्राक्ष होगा, जो फ्रूट मिलेगा उसको अगर फ्रूट में से निकालेंगे आप,
पीलिंग करने के बाद अगर आप जैसे चांदी की वायर या कोई भी वायर से आप स्टिक से प्रेस करेंगे, आर पार हो जाएगा डस्ट। जैसे अपना फ्रूट होता है, एप्पल वगैरह के ऊपर डंठल लगी होती है, वो डंठल को आपको निकालना है और सीधा प्रेस करना है, आर पार हो जाएगा। बाकी दुनिया का कोई भी रुद्राक्ष हो, चाहे आप इंडिया में साउथ इंडिया से रामेश्वरम से ले लो, सारे ही अखरोट जैसे बड़े बड़े होते हैं और कोई भी तरह का हॉल नहीं होता है, प्रॉपर गोल नहीं होते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, जो प्रॉपर गोल और हॉल नेचुरल हो वो रुद्राक्ष हैं, जो अनइवन शेप में है वो भद्राक्ष है। और अलग अलग लेबोरेटरी में जो टेस्टेड हुए हैं उसमें ऐसा चला है, सामने रिजल्ट आया कि भद्राक्ष के अंदर ग्रेविटी लेवल जो पावर है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर है, वो 0 रहता है। तो उसको अपन एक तरह से कुछ बेनिफिशियल नहीं, ना नुकसान होता ना फायदा होता। आप पहन रहे हो, बहुत सारे लोग उनको पहनते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। अभी 2 मुखी रुद्राक्ष लेने जाते हैं, नेपाल का 18-20 हजार 35 हजार का है, और वही रुद्राक्ष अगर आप 2 मुखी भद्राक्ष जो मैं बोल रहा हूँ वो लेंगे, 5 से 10 रुपए कॉस्टिंग बैठा था, 100-150 रुपए में लोग बेच देते हैं। तो उनको लगता है यार वो 30-35 हजार कहाँ से डालेंगे, अपने काम करते ये वाला ले लेते हैं। तो इस तरह से वो भद्राक्ष प्रमोट हो रहा है। अब अच्छा, एक चीज सर और भी आई कि हमने जाना बहुत कुछ, अब आप नेपाल 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 कई बार हमने सुना वर्ड को, और रामेश्वरम में भी मिलते हैं, केरला में, साउथ इंडिया में, और आपने इंडोनेशिया बताया। तो रुद्राक्ष असल में उपज कहाँ कहाँ होती है, अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ पैदावार होती है रुद्राक्ष की? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आशीष जी। रुद्राक्ष जो मेनली पाए जाते हैं नेपाल, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में केरला, साउथ इंडिया, रामेश्वरम वगैरह में मिलता है। भूटान में भी रुद्राक्ष मिलता है, ठीक है। तो काफी जगह पे है, उत्तराखंड में भी आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है वो नेपाल की है, और नेपाल में भी बहुत अलग अलग लोकेशन है। मैं उनके कुछ चुनिंदा नाम बता देता हूँ जहाँ पे सबसे बेहतरीन जो बड़े मुखी 18, 19, 20, 15 मुखी, 14 मुखी जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और उसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक ही पेड़ के ऊपर मल्टीपल मुखीज लगते हैं। अच्छा, पेड़ एक ही है? हाँ, लोगों के मन में ऐसा रहता है कि 8 मुखी का पेड़ अलग होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं 8 मुखी वाले पेड़ वाला रुद्राक्ष दो। ऐसा नहीं होता है, एक ही पेड़ पे 17 मुखी भी लगता है, 18 मुखी भी लगता है, 19 मुखी भी लगता है, हो सकता है 5.5 मुखी लगे। मल्टीपल मुखी सिंगल ट्री पे लगता है। जब फ्रूट को पीलिंग करते हैं, पीलिंग करने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा मुखी है। ओके। जब तक उसको छीलेंगे नहीं, पेड़ पे लगा हुआ है, तो आपको यही लगेगा हो सकता है 5 मुखी है, और उसमें हो सकता है 50 से 60 लाख वाला है, 21 मुखी भी निकल जाए। वो फार्मर की किस्मत जिस पेड़ पे। लेकिन धरान, खांदवाड़ी, ढींगला, भोजपुर, ये जो लोकेशन है, यहाँ के रुद्राक्ष वर्ल्ड के सबसे बेस्ट उत्तम क्वालिटी के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जो प्रॉपर गोल होते हैं, जिनकी लाइनिंग प्रॉपर क्लियर होती है, सरफेस प्रॉपर होता है, प्रॉपर शेप होता है, प्रॉपर होल होता है। ईच एंड एवरी पैरामीटर पर अगर आप देखेंगे तो सबसे कठोर और मजबूत बीड भी आपको वहीं के मिलेंगे। ये जो 4 लोकेशन नेपाल में, तो ये आप अलग अलग जगह से ले सकते हैं। इंडोनेशिया में जावा के बीट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप जितनी भी मार्केट में मालाएं देखते हैं जो जाप करने के लिए, या जो सोने चांदी में जो लोग पहनते हैं छोटे छोटे वाले, छोटे छोटे रुद्राक्ष इंडोनेशिया में मिलते हैं, नेपाल में नहीं। अच्छा, नेपाल में बड़े ही होते हैं? नेपाल में मिनिमम साइज 14 से 15 mm मिलती है, उससे ऊपर 20 mm, 30 mm, 40 mm तक के भी रुद्राक्ष आते हैं, कुछ कुछ तो 50 mm के भी रुद्राक्ष आते हैं। बट जो स्टैंडर्ड साइज है, बहुत कॉमन साइज की मैं बात करूं तो 15 to 16 mm से लेके 30 to 35 mm तक के रुद्राक्ष स्टैंडर्ड माने जाते हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है, और बेहतरीन रुद्राक्ष है रेगुलर यूज के लिए। क्या बात है। तो ये तो हमने बहुत सारी जानकारी ली। जानकारी तो मुझे लगता है कि हम लोग लगातार 3 दिन बैठे रहेंगे तो कमी रहेगी जानकारी। 1 साल तक भी अगर अपन कंटिन्यू पॉडकास्ट करेंगे तो भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी। तो अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप सीधा खेतेश्वर रुद्राक्ष से कनेक्ट करिएगा। लेकिन क्या मार्केट में डिमांड है रुद्राक्ष की? आशीष जी, अगर मैं कहूँ तो अभी सबसे ट्रेंडिंग है ये। इतना मार्केट में डिमांड है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि अवेलेबिलिटी जितनी पहले थी उतनी है। हाँ जी। बट वेयर करने वाले अभी आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे आपको सबसे ज्यादा धार्मिक रील्स दिखेंगी। कोई केदारनाथ जा रहा है, वहां पे मंदिर पे, टेम्पल पे दर्शन करके फोटो, अभी वहां फोटोग्राफी भी बैंड हुआ था। अच्छा। तो सोशल मीडिया पे लोग देख के आगे बढ़ रहे हैं। प्लस अभी हिंदू धर्म के जो युवा बच्चे हैं, जो युवा है, वो सभी लोग प्रॉपरली रुद्राक्ष का नॉलेज भी ले रहे हैं, क्योंकि जब हमने स्टार्टअप किया था तब हमने देखा था कि युवा इसके प्रति इतने अवेयर नहीं थे। वो रुद्राक्ष वगैरह कुछ बोले तो ये बाबा जी पहनते हैं, हम नहीं पहनेंगे, महाराज लोग पहनते हैं, हमारे किस काम का। आजकल
फैशनेबल ब्रेसलेट बनाने लग गए, रुद्राक्ष की मालाएं गोल्ड में बना रहे हैं और अलग अलग मुखीस का बेनिफिट पढ़ के वो लोग आ रहे हैं। तो डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम उसको कंप्लीटली पूर्ति नहीं कर पा रहे। हमारे पास डेली बेसिस पे मल्टीपल इंक्वायरीज आ रही है। तो हमने क्या किया कि हमारा जो पहले छोटा सा स्टोर था उसको बड़ा किया, फिर हमने सूरत में स्टोर चालू किया, गांधीनगर में किया, फिर आउट ऑफ इंडिया में 6 स्टेशन चालू किए। अभी पूरे इंडिया से लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और इसका डिमांड इतना जबरदस्त है। अगर आप ये रुद्राक्ष का बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही सही समय है दोस्तों ये। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी रुद्राक्ष है, उन्हें ये नहीं पता कि असली है कि नकली है। तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? डेफिनेटली सर। कैसे करेंगे सर? जैसे आपकी जितने भी जो व्यूवर्स हैं हाँ। उनके लिए स्पेशल ऑफर। आपके पास अगर कोई भी रुद्राक्ष है, जैसे किसी महात्मा ने दिया है, आपने कहीं से परचेज किया है, कोई गिफ्ट मिला है, आप जानना चाहते हो उस रुद्राक्ष के विषय में कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, ओरिजिनल है तो कौन सा मुखी है, किस तरह से हमें धारण करना चाहिए, ये मेरे लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा या कौन सा रहेगा, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो आपके डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डाल दीजिए। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो या फोटो भेज सकते हैं। वीडियो या फोटो आप जो भी शेयर करेंगे उसमें से, वीडियो में से हम देख के आपको बता देंगे, क्योंकि जैसे किसी का एक्सपर्टीज होता है कॉटन कपड़े का या उस तरह से, तो हमारा एक्सपर्टीज अभी रुद्राक्ष में हो गया, तो हम फोटो वीडियो के माध्यम से भी आपको आपके रुद्राक्ष की इंफॉर्मेशन दे देंगे। हम यही चाहते हैं कि जो भी रुद्राक्ष धारण करे वो 100% ऑथेंटिक है। हमारा यही मोटिव है, क्योंकि अगर आपको ऑथेंटिक रुद्राक्ष मिलेगा, आप उसको यूज करेंगे, उसकी एनर्जी अगर आपको मिलेगी तो डेफिनेटली आप 10 लोगों को बोलेंगे, 10 लोग 50 लोगों को। क्यों सर जी, हमने जब स्टार्ट किया था आशीष जी, तो लिमिटेड कस्टमर्स थे हमारे, वो कस्टमर्स ने माउथ मार्केटिंग किया। ये तो बात होगी जिनके पास पहले से है, लेकिन कई लोग धारण करना चाह रहे हैं, उन्हें डर है कि ओरिजिनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा कि हम कौन सा मुखी धारण करें। तो क्या आप उन्हें ऑनलाइन कंसल्टिंग भी दे सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत लोगों के मन में रहता है, देखो रुद्राक्ष सारे ही बेनिफिशियल है, आप कोई भी रुद्राक्ष पहनते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ कस्टमाइज रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, तो जैसे आपको मैंने बोला फोटो वीडियो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, ये 4 चीज हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। हमारी टीम आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, मैं जैसे फ्री रहूंगा उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कौन से प्लेनेट के लिए कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होते हैं सर। कॉम्बिनेशन में भी पहना जा सकता है बिल्कुल, जैसे अगर बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक है, मून वीक है और एक मर्क्यूरी वीक है, तो सैटर्न के लिए 7 मुखी पहन लिया, मून के लिए 2 मुखी पहन लिया, मर्क्यूरी के लिए 4 मुखी, तो तीनों रुद्राक्ष का एक कॉम्बिनेशन बना के उनको धारण करवा लीजिए। लाइफ टाइम तक उनको पॉजिटिव इफेक्ट देगा, प्लेनेट वाइज भी देगा और हेल्थ वाइज और वेल्थ भी इंप्रूव होगी, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। और इन्वेस्टमेंट नहीं, लंबा चौड़ा नहीं, आपका जैसा बजट है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो हर तरीके से फायदा ही फायदा है, क्योंकि शिव भगवान तो वैसे भी भोलेनाथ तो सबके लिए भला ही चाहते हैं। वो तो चाहे असुर थे या देव थे, कोई भी उनके पास गए तो सबको उन्होंने आशीर्वाद ही दिया। क्योंकि जब मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट रुद्राक्ष डुप्लीकेट लेके मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ, दुखी हुआ, उसके बाद इस फील्ड में मैं आ गया है। तो आप अगर लोगों को ओरिजिनल रुद्राक्ष देंगे तो कितनी दुआएं मिलेगी। और मैं अपने आप को यही मानता हूँ, महादेव जी के आशीर्वाद से यहाँ पहुंचा हूँ और लोगों की दुआओं से मुझे सक्सेस मिली है, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज देखो आशीष जी ने मुझे इनवाइट किया तो मुझे अच्छा लगा। तो ये सब महादेव जी की कृपा है और लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। तो सर आपने बहुत सारी जानकारी दी, रुद्राक्ष की जानकारी दी, उसकी उत्पत्ति की जानकारी दी, कहाँ से अच्छा मिलेगा इसके बारे में बताया। बस मैं आप आखिरी आपसे संदेश लेना चाहूंगा, जो लोग रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं या इसका व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहें अगर। बिल्कुल बिल्कुल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, सबसे पुराना सनातन धर्म है। सनातन धर्म के प्रति आपने जिम्मेवारी निभानी है। लोग अलग अलग कार्य करके ये जिम्मेवारी निभाते हैं, तो आप रुद्राक्ष प्रोवाइड करके भी ये मत सोचे कि मैं रुद्राक्ष को सेल करूंगा। ये सेल नहीं करना है आपको रुद्राक्ष लेके लोगों तक पहुंचाना है और ओरिजिनल रुद्राक्ष पहुंचाना है। अगर उन्होंने कुछ गलत रुद्राक्ष पहने हैं तो उनको उसको चेंज करना है, गाइड करना है और एक अच्छा रुद्राक्ष देना है। तो वर्ल्ड वाइड जितने भी जो लोग हैं जो सनातन धर्म के डिवोटी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि रुद्राक्ष डुप्लीकेट मिलने से बंदा को बेनिफिट मिलता नहीं किसी को, तो वो ऐसा लगता है कि रुद्राक्ष तो मैंने धारण किया, ये तो कुछ काम कर ही नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि वो क्या था कि उसने डुप्लीकेट रुद्राक्ष ले लिया। तो ऑथेंटिक रुद्राक्ष लेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा और इसका पावर आप फील कर सकते हैं। लाइफ टाइम इसका एनर्जी ले सकते हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, सभी फैक्टर में। चाहे आप सांसारिक जीवन में है,
अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऋषि मुनि है, सभी के लिए रुद्राक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और सब तक रुद्राक्ष की इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, बस यही हमारा मोटिव है। बहुत बढ़िया। तो आज हमारे साथ थे मोती सिंह राजपुरोहित जी, खेतेश्वर रुद्राक्ष। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने नंबर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दी है। आप जुड़िए, कॉल करिए, बातचीत करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ, और ऐसे ही पॉडकास्ट में लेकर आता रहूंगा। आपको किसके बारे में सुनना है ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज मैं आपके साथ हूँ आशीष अग्रवाल, और हमारे साथ खेतेश्वर रुद्राक्ष मोती सिंह राजपुरोहित जी। आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय, ओम हर नमः हर शिवाय। महादेव।